दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने कैसे उड़ा दी गौतम अडानी की नींद। आखिर कौन है ये आदमी जिसने एशिया के सबसे रईस इंसान गौतम अडानी को रातों रात कई लाख करोड़ की चपत लगा दी। जिस गौतम अडानी पर आंख उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, आखिर कौन है यह आदमी जिसने उनके गौतम अडानी ग्रुप को इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला बता दिया। दोस्तों, इस वीडियो को न केवल पूरा देखिएगा बल्कि शेयर भी कीजिएगा ताकि आप और आपके दोस्त आसान भाषा में समझ पाएं कि आखिर क्या है अमेरिका के हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में जिसने गौतम अडानी को बेचैन कर दिया है। पहले मिलिए इनसे, नाथन एंडरसन। जिस कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी की कंपनियों पर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, ये उसके फाउंडर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में पढ़ने वाले एंडरसन ने एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च से अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ उनका काम होता था इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट संबंधित कंपनियों के बारे में जानना समझना। फिर उन्होंने साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू किया और ये नाम उन्होंने एक दुर्घटना से लिया था, हिंडनबर्ग दुर्घटना। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर इजराइल में एम्बुलेंस के ड्राइवर की तरह भी काम कर चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर के नाम से की थी। अडानी समूह पर खुलासा करने से पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब तक लगभग 16 कंपनियों में कई अलग अलग तरह के खुलासे किए हैं। ट्विटर को लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च अभी कंपनी ने छापी थी। इसके अलावा अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी है निकोला कॉर्प, बहुत बड़ी कंपनी है वहां की। इसके खिलाफ भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तहलका मचा चुकी है। अब सवाल ये कि किसी कंपनी की इतनी सीक्रेट जानकारियां और डिटेल्स इस हिंडनबर्ग के पास आती कहां से है और ये काम कैसे करता है पूरा का पूरा फर्म। होता क्या है, हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में जो गड़बड़ियां हो रही उसको पता लगाने के लिए डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है और काफी वक्त लिया जाता है। खुद गौतम अडानी ग्रुप को लेकर जो खुलासे इस फर्म ने किए हैं, 2 साल लगा है फर्म के हिसाब से उनको ये सब करने में। इसमें अकाउंटिंग की गड़बड़ी, मैनेजमेंट के स्तर पर जो खामियां हैं, इसके अलावा अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जैसी बारीकियों पर नजर रखी जाती है। आसान भाषा में कहें तो ये रिसर्च फर्म कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तमाम जो उल्टे सुलटे काम होते हैं, उसका लेखा जोखा होता है, गलत काम होते हैं, उसको ये दावा करती है कि ये दुनिया के आगे रखती है और फिर इन कंपनियों के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाती है। ये है इसका बिजनेस मॉडल। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के लिए कहा है कि कंपनी के शेयर बहुत महंगे हैं, इनका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इसमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट में धोखाधड़ी कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 88 सवाल उठाए हैं, 88। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया। उनके ऊपर कस्टम टैक्स, चोरी, फर्जी इंपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले के इंपोर्ट करने का आरोप है। हिंडनबर्ग ने पूछा कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्हें क्यों बनाया गया। हालांकि आप जानते हैं, इन तमाम आरोपों के जवाब में अडानी ग्रुप पहले ही कह चुका है कि ये सारे आरोप उसे बदनाम करने की साजिश है क्योंकि ग्रुप का एफपीओ आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।